क्या आज जो हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद है, कितने लाभदायक है। आज हम हमारे शरीर में पौष्टिक आहार प्रदान हो रहा है। क्या आज हमारे शरीर में पोषक तत्व मिल रहा है। क्या हम दाल रोटी चावल खा के आज हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं विवेक कुमार मंडल और मैं आपका अपना छोटा भाई। और मैं बता दूं दोस्त, आज हम बात करते हैं खाना पीना, जो इंसान के ऊपर सबसे बड़ी जरूरी है खाना। वो खाना के ऊपर मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो मैं बात करता हूँ दोस्त, खाना पीना और पोषक तत्व हमारे शरीर में मिलता कहाँ से है। तो पोषक तत्व बता दे दोस्त, तो सबसे पहले पोषक तत्व आपको मिट्टी में से पाया जाता है और मिट्टी से ही मिलता है पोषक तत्व। और वो मिट्टी से मिलता है इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, पैदावार करते हैं, जिसकी वजह से हमें अनाज के माध्यम से पोषक तत्व मिलता है। तो मैं बात करता हूँ कि क्या अभी भी उतना ही पोषक तत्व मिलता है जितना हमें पहले मिलता था। क्योंकि देखा जाए तो पहले के समय में और अभी के समय में काफी अंतर हो गया है, काफी डिफेक्ट हो गया है। पहले के समय में ऐसा था ना कि लोग कम पैदावार करते थे लेकिन बढ़िया पैदावार करते थे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते थे। वो लोग कहीं भी आना हो जाना हो पैदल ही कई कई किलोमीटर तक चल जाते थे। पहले के लोग कुश्ती करते थे, पहलवानी करते थे, हर चीज करते थे, नहीं थे वो लोग। लेकिन क्या लगता है कि अभी के लोग में उतनी ताकत, उतनी जान, उतनी हर चीज है। जवाब आएगा नहीं मेरे भाई। तो जवाब आएगा नहीं तो क्यों नहीं। आखिर पहले के लोग क्या करते थे और अभी के लोग क्या करते हैं। तो पहले के लोगों की मैं बात करता हूँ, तो पहले के लोग याद कीजिए, आप अपने दादा दादी या नाना नानी या फिर पापा के मुंह से कभी ना कभी सुने होंगे कि पहले के जमाना में बौरानी खेती होती, जिसे लोग जैविक खेती के नाम से जानते हैं। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद चलते चलते लोग बौरानी खेती कर रहे थे उस वक्त। यानी कि खेती के दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा में यानी कि लोग खेती करते थे तो दूसरे हिस्सा को खाली छोड़ देते थे, जिसमें राख, गोबर, शला, गल्ला, आपके घर की जो भी वेस्टेज चीजें थी वो सारी चीजें जमा करते थे। उसमें महीना बाद उसमें खेती किया जाता था, फिर उसमें सेम प्रोसेस से प्रक्रिया से किया रखते थे उसको। उसके बाद फिर 1960 ईस्वी में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक क्रांति लाई। और क्रांति लाने का मुख्य उद्देश्य था, क्रांति लाए थे उनका NS श्रीनिवासन, जो वैज्ञानिक थे, वो लाए थे। और मैं बता दूं तो लाने का मेन उद्देश्य ये था कि उस वक्त हमारे देश में पैदावार कम हो रही थी और जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हरित क्रांति लाना पड़ा दोस्त। और हरित क्रांति में तीन चीज, हरित क्रांति को बेहतर बनाने के लिए तीन चीजें मुख्य कारण था। पहला था संकर बीज, दूसरा रासायनिक खाद और तीसरा था नदी नाला। और संकर बीज की मैं बात करूं तो दोस्त, संकर बीज तो जिससे हर फसल का एक एक बीज होता है वो हो गया। और रासायनिक खाद आपका हो गया यूरिया, DAP, पोटाश, MOP, ये सारी हो गया रासायनिक खाद। और उसके बाद आगे नदी नाले का विकास हुआ। आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से नदी नाले का विकास हुआ। तो वो हो गया। तो क्या पहले की तरह इंसान स्वस्थ है? जवाब आएगा नहीं दोस्त, क्योंकि पहले बिना खाद पानी का फसल उगाया जाता था। अभी इतना खाद डालने की आदत हो गई, इतना खाद डालने की आदत हो गई किसान को कि वो फसल हम लोग तो खाते हैं लेकिन हमारे शरीर में उस प्रकार से पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। उस प्रकार से हम लोग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त नहीं है। आए दिन इंसान के अंदर बीमारियां फैल रही है, आए दिन इंसान के अंदर कमजोरियां हो रही है, आए दिन इंसान परेशान होते जा रहे हैं। भाई खाना तो हम वही खा रहे हैं लेकिन तौर तरीका इंसान का गलत है। सबसे पहला चीज मैं बात करूं तो दोस्त, शुद्ध अनाज इंसान के पास नहीं है। शुद्ध अनाज की बात करूं तो सबसे पहले तो हम यूरिया, DAP, MOP, पोटाश ये सब डाल के एक तो खेती बाड़ी उगाते हैं। दूसरा है कीटनाशक दवाइयाँ, कीटनाशक जो छिड़कते हैं हम लोग साग सब्जी पे, पेस्ट, हर चीज पे जैसे अभी आम का सीजन है तो आम पे दवाई छिड़का जाएगा, पूरा पटाया जाता है। हर फसल पे यानी कि हर चीज पे दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह पे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें वो नेचुरल और पूरा पौष्टिक चीजें हमें नहीं मिल पाती है। इस चीजें में बात करूँ तो दोस्त, क्या दूध दही भी ओरिजिनल आप लोगों को मिल रहा है? दूध दही घी बटर? जवाब आएगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा मैं जानवर की दूध की बात कर लेता हूँ। जैसे हो गया भैंस, गाय, ये सब तो थोड़ा वो 50% इसको मैं शुद्ध मानता हूँ, क्योंकि पूरा शुद्ध मैं नहीं मानता हूँ इसको। जिस खेत में यानी कि हम लोग खाद यूज करते हैं वही तो वो जानवर चारा खाते हैं और उसी से तो फिर हम लोगों को दूध मिलता है।
तो सोचो जब हम लोगों को पौष्टिक आहार पूरा नहीं मिल पाता है तो क्या जानवर को मिलता होगा और उनके दूध के माध्यम से मुझे मिलता है? जवाब आएगा नहीं। लेकिन जो पैकेट वाला दूध, दही, क्रीम, बटर, घी आता है उसमें तो साफ साफ दिखाया जा रहा है कि उसमें आपका डिटर्जेंट और यूरिया केमिकल मिला के उसको बनाया जा रहा है और वो शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक और सबसे ज्यादा खराब वस्तु है। एक चीज और बताते हैं, आज से कुछ समय पहले जब तेल और खाना पीना की बात हो रही थी तो बहुत हम लोग अपनी मम्मी के मुंह से सुनते थे कि 100 ग्राम तेल में 8 दिन वो लोग खाना बनाते थे। 8 दिन 10 दिन तक खाना बना लेते थे। अभी के टाइम में इतना तेल का यूज करने लगा है इंसान, इतना तेल का यूज करने लगा है कि 1 लीटर तेल इंसान 2 से 3 दिन 4 रोज में खत्म कर देते हैं। पहले के जमाना में रिफाइन नहीं हुआ करता था और जब से वो रिफाइन है तब से इंसान के अंदर आपको हो गया लीवर सूजन, किडनी फेल, ये सारी चीजें इंसान के अंदर बीमारियां फैल रही है। तो ये सब हो गया रिफाइन की वजह से। रिफाइन पहले के जमाना में बहुत कम लोग यूज करते थे, लेकिन इंसान के शरीर के लिए सबसे अगर कोई जहर है तो दोस्त वो रिफाइन है। चीनी हो गया, पहले के समय में लोग चीनी कम, मीठा का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। अभी इंसान चीनी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो दुनिया की हर चीजें हैं जो अभी हमें मिलावट से मिल रही है और मिलावट चीज हम लोग खा रहे हैं और जिसकी वजह से आज इंसान कमजोर होते जा रहा है। इंसान के अंदर कुछ है भी नहीं। पहले के नॉर्मल इंसान खाना खाते थे, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, सिर्फ नमक रोटी लगा के खाते थे, फिर भी उसका शरीर बेहतर हुआ करता था। आज दूध, दही, घी, बटर, पनीर इत्यादि, मीट, मछली, मांस कुछ भी खा लो ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस शरीर में कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारे अंदर है, कितनी ताकत, कितनी बहुत। पहले के समय में लोग बोरा सब ऐसे यूं उठा लेता था। अभी के समय में किसी भी जवान को एक बोलो ना कि बोरा उठा के बाबू तुमको ले जाना है 50 किलो का, थोड़ी दूर ले चलो, किसी की बस की बात नहीं है। तो अभी इतना चेंजिंग हो गया है। इंसान करता वही चीज है, खाता वही चीज, लेकिन शुद्ध और ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा है। अब कीजिए, आपको आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले जब बाढ़ आता था तो शरीर मतलब खेती में कितनी सारी केचुआ होती थी, यानी कि चाली, हमारे भाषा में बात की जाए तो चाली, केचुआ। लेकिन क्या अभी आपको दिखने को मिल सकता है केचुआ? बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, क्योंकि इतना हम लोगों ने यूरिया, डीएपी, पोटास, एमओपी सब का इस्तेमाल कर दिए, कीटनाशक दवाइयां का इस्तेमाल कर दिए। इसकी वजह से दोस्त खेती बंजर होते जा रही है, बंजर हो गई है, बढ़िया से उपज नहीं आ रही है। और मैं बात करूं तो दवाई की वजह से सारे केचुआ मारे गए हैं, कई सारी चीजें हो गई इंसान के ऊपर। तो दोस्त इन सबको बेहतर बनाया जा सकता है। आप अभी भी जैविक खेती कर सकते हैं, नॉर्मल खेती कर सकते हैं। तो आप जैसे कई सारे हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं सेलिब्रिटी लोग का या फिर हीरो सब का, जो एकदम खुद का छत पे खुद का मतलब साग सब्जी उगाते हैं और वो बाजार से बहुत कम लोग खाते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग जो होते हैं ज्यादातर बाजार से ही साग सब्जी खाते हैं, जिनकी वजह से इंसान के अंदर आए दिन तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, तरह तरह की दिक्कतें परेशानी, किसी की किडनी फेल, लिवर फेल, कई सारी चीजें हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। तो इस सब को आप सचेत कीजिए, इस सब के ऊपर आप इस सब से आगे उठिए और जैविक खेती कीजिए, नॉर्मल खेती कीजिए। आप किसान को सलाह दीजिए कि आप पेस्टिसाइड कम कीजिए। जैसे आप आम का सीजन है तो उस पर स्प्रे तो अलग करेगा, 2-3 राउंड स्प्रे करता है आम के पेड़ पे, और उसके बाद भी नहीं होता है तो भाई उसको कार्बेट द्वारा पकाया जाता है। जरा सोचो, फल बच्चा से लेके पूरा जवान हुआ दवाई पे, और उससे भी नहीं हुआ तो पकाने के लिए कार्बेट का इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे शरीर में कितनी खराब और नुकसानदायक है कि नहीं? सबसे सचेत होइए, बचिए और बेहतर बनाइए और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्त बात करने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन काफी लंबा ही हमारा वीडियो हो जाएगा, तो उसके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।